चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 ऊष्मागतिकी। चैप्टर का नाम डालिए ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनामिक्स क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चैप्टर है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। थर्मो का मतलब यहाँ पर किस चीज से, बहुत ध्यान से समझें। ये जो थर्मो वर्ड है इसका मतलब किससे है? हीट से है। और डायनामिक का अर्थ क्या है? गतिशील यानी मोशन यानी गति। तो यहां पर क्या हो रहा है? हीट का मोशन देखना है इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी ऊष्मा की गति। जैसे एक गिलास पानी को रख दीजिए ठंडे पानी को गर्मी में तो गर्म हो जाता है, और ठंड में चाय को रख दीजिए यानी चाय से कम टेम्परेचर पर वाले वातावरण में तो ठंडी हो जाती है। तो क्या हो रहा है? हीट एक्सचेंज हो रही है ना। यह दुनिया कितनी चीजों से बनी है? सिर्फ दो चीजों से बनी है, एनर्जी और मैटर। कितनी चीजों से बनी है? एनर्जी और मैटर। मैटर बोले तो पदार्थ। इन दो चीजों से ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स सिर्फ इन दो चीजों से ही मिलकर बना है, कोई तीसरी चीज नहीं है। और जो एनर्जी है वो टू फॉर्म्स में है। एक तो हीट के फॉर्म में है और दूसरा वर्क के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम चल रहे हैं। फिजिक्स में भी आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, लेकिन वहां पर जो परिवेश होता है, जो सराउंडिंग्स होती है, उसके सापेक्ष पढ़ते हो, उसके संदर्भ में पढ़ते हो। यहाँ पर हम सिस्टम के संदर्भ में पढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है अभी बताएंगे पूरा डिटेल में। सिस्टम अर्थात निकाय अर्थात प्रक्रम। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है या ऊष्मा का उत्सर्जन कर सकता है। किसी सिस्टम से पदार्थ यानी मैटर सराउंडिंग्स में जा सकता है, परिवेश में, परिवेश का मैटर उसमें आ सकता है। तो इन दोनों का आदान प्रदान होता है, हीट का और मैटर का। जो एनर्जी है यानी ऊर्जा और मैटर, इन दोनों का आदान प्रदान होता है। तो ऊष्मागतिकी चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, उन भौतिक या रासायनिक क्रियाओं में जो ऊर्जा परिवर्तन है वो किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, और जिन नियमों के आधार पर वो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हम ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? ब्रह्मांड में होने वाले सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? हीट। जब हीट मोशन करेगी, सिंपल सी बात है, एक दो रॉड आपके पास हैं, ठीक है ना, एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का कम है, और जब दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं तो ज्यादा वाले से कम वाले में जाने लगती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? हीट क्या कर रही है? हीट क्या कर रही है? मोशन कर रही है ना। ज्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु में
हीट अर्थात ऊष्मा का प्रवाह हो रहा, ऊष्मा गति कर रही है, ऊष्मा जा रही है उस तरफ। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाले सभी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, यानी जो ऊर्जा परिवर्तन है, हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्जा परिवर्तन। जो ऊर्जा परिवर्तन है वो किस तरह से होते हैं? जितनी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, भौतिक रासायनिक प्रक्रम हैं, उनमें जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं, उन ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं उन सभी का स्टडी इस चैप्टर में करने को मिलेगा। तो पहले ऊष्मागतिकी की परिभाषा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स, जो चैप्टर का नाम है वही हेडिंग डालिए और किसी की आवाज ना आए। लिखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं में होने वाली भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। तथा ऊष्मागतिकी से संबंधित नियमों को ऊष्मागतिकी से संबंधित नियमों को ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। अब प्रश्न लिखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोगों को पढ़ना है। वो कौन है? निकाय, निकाय। क्वेश्चन लिखो, निकाय अर्थात तंत्र से आप क्या समझते हैं? और इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सिस्टम। निकाय अर्थात तंत्र से आप क्या समझते हैं? सिस्टम। अब देखिए, हमने अभी क्या बोला? पूरे ब्रह्मांड में कितनी चीजें? केवल दो चीजें, मैटर और एनर्जी। अब पूरे ब्रह्मांड के एक सारे मैटर का स्टडी एक साथ तो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, कि पूरा मैटर कितनी एनर्जी ले रहा है, कितनी बाहर कर रहा है, एक साथ तो नहीं कर सकते ना स्टडी। तो हम पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड में जो मैटर है उसका कोई एक पार्ट, जैसे स्केज, ठीक है, हम खुद स्वयं,
या कोई छोटी और कोई वस्तु, कुर्सी, मेज, थर्मस, कप में रखी हुई चाय, यानी कोई भी ऐसा मैटर अर्थात पदार्थ जिस पर हम क्या करेंगे, ऊष्मा की गति को स्टडी करेंगे। अर्थात जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रहा है, ऊष्मा हीट का जो मोशन हो रहा है, उसको जो जब हम स्टडी करेंगे, और किन रूपों में करेंगे, ताप के रूप में, यानी जो कारक हैं, विभिन्न कारक, ताप, दाब, सांद्रण या अन्य जो भी। तो ब्रह्मांड का वह प्रत्येक भाग, ब्रह्मांड का वह प्रत्येक भाग, हम भी ब्रह्मांड का एक भाग हैं, एक हिस्सा है, ठीक है ना। ब्रह्मांड का ये स्केच भी, ये चौक क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही तो है। ये स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है ना, एक पार्ट ही तो है ये। तो पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग जिस पर हम ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उस प्रत्येक पार्ट को, उस प्रत्येक भाग को ब्रह्मांड के हम क्या कहते हैं, निकाय अर्थात सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास यहां पर एक अच्छा वाला एकदम कप है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी चाय भरी हुई है, ताजमहल, जो भी है, चाय भरी हुई है। तो ये जो चाय है जिस पर हम स्टडी करने जा रहे हैं कि चाय थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी या और गर्म हो जाएगी कोई ऐसे स्थान पर रखने से, या इसमें से जो वेपर्स हैं, इसमें से जो वेपर्स निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी, सराउंडिंग्स में जाएंगी, ठीक है ना। बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो इसके अंदर आएंगे, या बाहर की गैसें इसके अंदर घुल जाएंगी। तो अगर हम इस चाय को स्टडी करने जा रहे हैं तो ये चाय कौन है, सिस्टम है। कौन है, यह चाय यहां पर कौन है, सिस्टम है अर्थात निकाय है। और इसके चारों ओर अगर मान लीजिए ये वातावरण है, तो ये क्या है, सराउंडिंग्स है। अर्थात परिवेश है। और इस परिवेश को, इस सराउंडिंग्स को, ये जो कप है, कप चाय को इस सराउंडिंग से अलग कर रहा है ना, तो ये कप की जो दीवार है ये कौन है, परिसीमा है अर्थात बाउंड्री है। अर्थात परिसीमा बाउंड्री है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग जिस पर ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे हम निकाय कहते हैं। उसके चारों ओर का जो वातावरण है वह परिवेश कहलाता है। और निकाय को परिवेश से जो सीमा रेखा है, ये वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे नदी में जल है तो जल निकाय है, अगर हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, तालाब में जल भरा हुआ है, निकाय है। और उसके ऊपर जो सतह है, इस तरह से जल की ही वो सतह ऊपर वाली, वो वातावरण से यानी सराउंडिंग से उसको अलग कर रही है। तो उस जल की जो ऊपरी परत है वही वहां पर किसका काम करेगी, बाउंड्री का काम करेगी। समझ में बात आ गई। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग जिस पर हम ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। उसके चारों ओर का वातावरण परिवेश अर्थात सराउंडिंग्स कहलाता है, और परिवेश और निकाय को जो सीमा रेखा पृथक करती है उसे हम परिसीमा या बाउंड्री कहते हैं। क्लियर है? इस आधार पर निकाय जो हैं कुल कितने प्रकार के होते हैं? निकाय कुल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खुला निकाय अर्थात ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? जैसे अभी ये कप रखा हुआ है, ओपन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी हम लोग ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर ह्यूमन बॉडी कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी किस प्रकार का सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? जिनमें निकाय और परिवेश के भी 2 ही चीजों का आदान प्रदान हो सकता है। चाहे थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाए, इसका मतलब हीट का आदान प्रदान हो रहा है, ऊष्मा का। दूसरा, थोड़े बहुत चाय के पार्टिकल्स वेपर के रूप में बाहर आ जाएंगे, वाष्प के रूप में, बाहर वाले पार्टिकल्स के अंदर चले जाएंगे, यानी द्रव्य का भी आदान प्रदान हो रहा है, यानी मैटर का भी आदान प्रदान हो रहा है, और ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है, यानी पदार्थ यानी मैटर का भी आदान प्रदान हो और ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो, तो दोनों का जब आदान प्रदान होगा, पदार्थ का भी और मैटर का भी, तो ऐसे निकाय को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे खुले प्याले में रखी चाय, ह्यूमन बॉडी, ये सब क्या है? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसी को हम क्या कर दें? ढक्कन लगा दें बढ़िया वाला, तो क्या होगा? ना तो बाहर के पार्टिकल अंदर जाएंगे, ना अंदर के पार्टिकल बाहर जाएंगे, लेकिन तब क्या चाय ठंडी नहीं होगी? चाय फिर भी ठंडी हो जाएगी। यानी द्रव्य का आदान प्रदान तो बंद हो गया, पदार्थ का द्रव्य का आदान प्रदान बंद हो गया, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान अभी बंद नहीं हुआ। तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं बंद निकाय। बंद निकाय कहते हैं अर्थात क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम कहते हैं जिसमें क्या होता है? पदार्थ का आदान प्रदान बंद हो जाता है। केवल किसका आदान प्रदान होता है? केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसे निकाय को हम बंद निकाय अर्थात क्लोज सिस्टम कहते हैं। और जब ऊष्मा का आदान प्रदान भी बंद हो जाए, जैसे थर्मस में जिस टेम्परेचर पर चाय या जल रखते हो उसका टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन आप कहो कि हमेशा वही रहेगा, ऐसा नहीं है। यानी ये जो तीसरा वाला जो निकाय है वो आइडियल निकाय है, अर्थात आदर्श निकाय के श्रेणी में आता है, और ऐसा कोई निकाय अभी तक मतलब नहीं पाया गया जो 100% इस बात को फॉलो करता हो। जैसे आप लेकर के आते थर्मस, तो वो कहता है ये 6 घंटे इसमें गर्म रहेगा, इसमें 12 घंटे तक रहेगा, या किसी बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो 24 घंटे, लेकिन आप कहो कि उसको आप हमेशा वो उसी टेम्परेचर पर रख पाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिलहाल एक कैटेगरी है, एक प्रकार है वो भी, जिसमें कुछ हद तक तो कम से कम हम ऊष्मा के आदान प्रदान को रोक सकते हैं। ठीक है? यानी ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे? तीसरा निकाय है पृथक या विलगित निकाय। पृथक या विलगित निकाय कहते हैं, अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसमें ना तो पदार्थ का आदान प्रदान होता है और ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान सराउंडिंग्स के साथ होता है। तो जब पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो निकाय और परिवेश के बीच, तो ऐसे निकाय को खुला निकाय ओपन सिस्टम कहेंगे। जैसे कि बंद प्याले में, वो खुले प्याले में रखी चाय, ह्यूमन बॉडी। बंद निकाय अर्थात क्लोज सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ का आदान प्रदान ना हो, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान हो। जैसे बंद प्याले में रखी चाय, पदार्थ का आदान प्रदान बंद हो गया, लेकिन चाय फिर भी थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, तो वो क्लोज सिस्टम है। और जब पदार्थ ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान बंद हो जाए,
तो इसे हम पृथक या विलगित निकाय कहते हैं, अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और इसका उदाहरण कौन है? थर्मस। ठीक है, लेकिन वो भी कुछ हद तक ही इस बात को फॉलो करेगा और उसके बाद उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये एक आदर्श स्थिति है। अभी तक ऐसा कोई निकाय नहीं बनाया जा सका है जो परमानेंट बिल्कुल हमेशा के लिए ऊष्मा के आदान प्रदान को रोक पाए। लेकिन फिलहाल काफी हद तक एक निश्चित समय तक हम ऊष्मा के आदान प्रदान को रोक सकते हैं और ऐसे थर्मस फिलहाल बनाए गए हैं, या ऐसे जो भी पदार्थ हैं उनको बनाया गया। तो बात समझ में आ गई। निकाय क्या है? निकाय अर्थात तंत्र अर्थात सिस्टम क्या है? फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, वहां पर वो सराउंडिंग्स के को केंद्र में रख करके, यानी सराउंडिंग के सापेक्ष एनर्जी का जो स्टडी है वो करते हैं। यहाँ पे हमें सिस्टम के सापेक्ष चीजों को स्टडी करना रहेगा। ठीक है, तो निकाय अर्थात तंत्र क्या है? ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग जिस पर हम ताप दाब या अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम निकाय अर्थात सिस्टम कहते हैं। निकाय कुल 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होगा निकाय और परिवेश के बीच, उसे हम खुला निकाय कहेंगे। जिसमें पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, उसे बंद निकाय। और जिसमें दोनों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा उसे हम पृथक निकाय कहेंगे। तो लिखिए इसके बारे में। देखो, ब्रह्मांड का वह प्रत्येक भाग, हेडिंग डाली निकाय अर्थात तंत्र सिस्टम, हेडिंग डालो सिस्टम। देखो, ब्रह्मांड का वह प्रत्येक भाग, ब्रह्मांड का वह प्रत्येक भाग जिस पर ताप कामा दाब, जिस पर ताप कामा दाब तथा अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तथा अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे तंत्र अर्थात निकाय कहते हैं। उसे तंत्र अर्थात निकाय कहते हैं। तथा निकाय के चारों ओर तथा निकाय के चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण को परिवेश, निकाय के चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण को परिवेश, ब्रैकेट में अंग्रेजी लिखो सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स कहते हैं। तथा वह सीमा रेखा जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है, जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है, उसे परिसीमा, ब्रैकेट में अंग्रेजी लिखो बाउंड्री, कहते हैं। एक कप वाला डायग्राम बनाओ। एक कप वाला डायग्राम बना लीजिए।
हेडिंग डालिए निकाय के प्रकार, रफली बनाइए, रफली, ठीक है। अरे घर पर जाकर एक कप बना लेना, उसमें भरी हुई चाय सिस्टम है। हाँ, भरी हुई चाय सिस्टम है। बाहरी वातावरण सराउंडिंग है, परिवेश है। कप की जो दीवार है वो क्या है? परिवेश, बाउंड्री है, यानी परिसीमा है। घर पर बना लीजिएगा इसको। लिखिए निकाय निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निकाय के प्रकार, हेडिंग डालिए। लिखिए निकाय निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो, खुला निकाय, अंग्रेजी लिखो ओपन सिस्टम। देखो इस प्रकार के निकाय में निकाय एवं परिवेश के बीच निकाय एवं परिवेश के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। पदार्थ एवं ऊर्जा, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही तो रूप है। पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऊर्जा वर्क के फॉर्म में भी तो जा सकती है, आदान प्रदान हो सकता है उसका, इसलिए ऊर्जा शब्द लिखना ज्यादा उचित है। देखो इस प्रकार के निकाय में निकाय एवं परिवेश के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल लिखो, खुले प्याले में रखी चाय। नंबर 2 हेडिंग डालिए, बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। कहाँ है वो सीट? अच्छा दे दी, ठीक। क्लोज सिस्टम, हमारे पास सीट नहीं आई है। क्लोज सिस्टम में लिखो क्या? इसमें है, वो लड़कों का है सीट, ये लड़कियों की सीट ये है। लिखिए बंद निकाय में लिखो, इस प्रकार के निकाय में निकाय एवं परिवेश के बीच ऊर्जा का तो आदान प्रदान होता है। ऊष्मा की जगह पर ऊर्जा शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ना। ऊर्जा शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जो एनर्जी है वो हीट और वर्क 2 फॉर्म्स में ट्रांसफर हो सकती है। तो लिखिए निकाय एवं परिवेश के बीच ऊर्जा का तो आदान प्रदान होता है, लेकिन पदार्थ का नहीं, लेकिन पदार्थ का नहीं। एग्जाम्पल लिखो, बंद पात्र में रखी चाय। बंद पात्र में रखी चाय। अगली हेडिंग डालो, पृथक या विलगित निकाय।
आइसोलेटेड सिस्टम। लिखो, इस प्रकार के निकाय में निकाय एवं परिवेश के बीच ना तो ऊर्जा का और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ना तो ऊर्जा का और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल, थर्मस में रखा जल। एग्जाम्पल, थर्मस में रखा जल। कल हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।